हाय गाइस। तो यार आज हम स्लाइडिंग विंडो मैकेनिज़्म सीरीज़ का पहला क्वेश्चन करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इस पे काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हम करेंगे उसका नाम है काउंट अकरेंसेस ऑफ एनाग्राम्स का। ये अमेज़न, इंटूइट, माइक्रोसॉफ्ट, फ्लिपकार्ट में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो इसका इनपुट एंड आउटपुट देखते हैं और क्वेश्चन समझते हैं कि क्या है। क्वेश्चन ये है कि आपको एक पैट नाम का स्ट्रिंग दिया रहेगा और एक टेक्स्ट नाम का स्ट्रिंग दिया रहेगा। ठीक है, और आपको ये ढूंढना है कि ये जो पैट है ना, इसके जितने भी एनाग्राम्स होंगे वो कितने बार प्रेजेंट है टेक्स्ट में। तो फॉर के क्या क्या एनाग्राम्स हो सकते हैं? एनाग्राम बोले तो कि कैरेक्टर को इधर उधर रीशफल कर दो बस। जैसे फॉर है ना, इसके क्या क्या एनाग्राम्स हो सकते हैं? एक तो फॉर खुद है, ठीक है, एक FRO है ना, और क्या हो सकता है? OFR, ORF, और क्या हो सकता है? ROF, RFO। ठीक है, तो आपको ये ढूंढना है कि कितने एनाग्राम्स प्रेजेंट है टेक्स्ट में। ठीक है, तो देखते हैं। FOR प्रेजेंट है क्या? FOR प्रेजेंट है, यस। यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आसानी हो समझने में। ठीक है, FOR यहाँ पर प्रेजेंट है ना। और FOR कहीं और भी प्रेजेंट है? नहीं है। चलो FRO के पास आते हैं। FRO कहीं पर दिख रहा है? FRO नहीं दिख रहा है। OFR दिख रहा है कहीं? OFR दिख गया। ठीक है, तो अभी तक हमें कितने मिल गए? 1 + 1, 2 मिल चुके हैं। ORF कहीं पर दिख रहा है? ORF मिल गया, है ना, तो +1 कर दो। ROF नहीं है, RFO भी नहीं है, तो टोटल कितने हो गए? 3। यही मेरा आउटपुट है, देखो यहाँ पर। ठीक है, तो इसी को देखते हैं सॉल्व कैसे कर सकते हैं। ओके, तो देखो ब्रूट फोर्स अप्रोच एक तो हमारे पास बहुत सिंपल सा है कि ये जो पैटर्न दे रखा है ना, पैट, ठीक है, आप एक मैप बना लेना जिसमें सब सारे कैरेक्टर का काउंट रख लो। फॉर एग्जांपल ये F के लिए, ये O के लिए, R के लिए, सबका काउंट कितना है? 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। ठीक है, और आप टेक्स्ट में क्या करोगे? टेक्स्ट में हर एक इंडेक्स में जाओगे। मान लो अभी आप 0 पर हो, यहाँ से आप 3 लेंथ तक जाओ। 3 लेंथ, क्योंकि पैट का लेंथ 3 है ना, लेंथ = 3 इसका। 3 लेंथ पर जाओ और देखो, और 3 लेंथ पर जाओ और चेक करो कि पहला कैरेक्टर क्या है? F है, तो मतलब एक F मिल गया, तो इसको 0 कर दिया। दूसरा कैरेक्टर क्या है? फिर यहाँ पर आगे मान लो दूसरा कैरेक्टर क्या है? O, इसको 0 कर दिया। तीसरा कैरेक्टर क्या है? R, इसको 0 कर दिया। तो 3 लेंथ तक हमने देख लिया, है ना। और उसके बाद 3 लेंथ जब देख लिया तो देख लेंगे कि मैप में सारे एलिमेंट्स जो हैं वो 0 है क्या? सारे 0 हो चुके हैं। इसका मतलब ये जो 3 लेंथ का मैंने चेक किया ना, यहाँ पर ये एनाग्राम है ना, पैटर्न का एनाग्राम है, तो काउंट 1 कर दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद फिर से क्या करेंगे? अभी हमने किस में चेक किया था? इंडेक्स 0 से स्टार्ट किया था ना 3 लेंथ तक। अब हम इंडेक्स 1 से स्टार्ट करेंगे 3 लेंथ तक। ठीक है, फिर ओके, और इसको पहले फिर से रीइनिशियलाइज कर देते हैं। 1 1 1। पहला कैरेक्टर क्या है? इंडेक्स 1 में O है, तो O 0 कर दिया। फिर R है, R तो R भी है, इसको 0 कर दिया। फिर है X तो है नहीं, ठीक है, बट हमने 3 लेंथ का देख लिया है। अब हम मैप में देखते हैं। मैप में सारे एलिमेंट 0 हैं क्या? 0 है, 0, ये 0 नहीं है। इसका मतलब ORX जो है मेरा, वो मेरा एनाग्राम नहीं है। तो सिमिलरली आप सारे इंडेक्स पे जा कर 3 लेंथ का चेक करते रहोगे। यहाँ पर आए, ठीक है, फिर इसको चेक करोगे, ठीक है, फिर यहाँ पर आओगे तो फिर 3 लेंथ का चेक करोगे। तो इसी तरह हम सारे इंडेक्स में एक एक करके जाएंगे और 3 लेंथ्स का सारा देख लेंगे और उससे निकाल लेंगे सारे एनाग्राम्स। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हो, आप हर एक इंडेक्स पे तो जा रहे हो, है ना। मान लेते हैं टेक्स्ट डॉट लेंथ जो है, इसका लेंथ जो है वो M है, ठीक है, और इसका लेंथ है मान लेते हैं N है। तो अब M लेंथ के हर एक इंडेक्स में जाके N ट्रैवर्स करते हो ना, 3 लेंथ निकालते हो, तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? O of M क्रॉस N, राइट।
अब देखो इसका इसका बेटर अप्रोच है स्लाइडिंग विंडो, है ना, स्लाइडिंग विंडो मैकेनिज्म यूज़ करेंगे। अब देखते हैं स्लाइडिंग विंडो मैकेनिज्म से कैसे सॉल्व होता है ये। ओके, तो स्लाइडिंग विंडो में हम क्या करेंगे कि हम एक विंडो बनाएंगे जो कि पैटर्न के साइज़ का होगा, ठीक है। और हर एक विंडो को चेक करेंगे कि यहाँ पर कितने कैरेक्टर्स हैं। FOR की फ्रीक्वेंसी मैं लिख लेता हूँ 111, ठीक है। हर एक विंडो को मैं चेक करूँगा, हर विंडो का लेंथ मैं इसके साइज़ के बराबर रखूँगा, पैटर्न के साइज़ के, ठीक है। और अगर वो विंडो में मुझे इस पैटर्न का एनाग्राम मिल जाता है तो मैं काउंट ++ कर दूंगा, अपने रिज़ल्ट को +1 कर दूंगा, ठीक है। तो देखते हैं वो विंडो हम शिफ्ट कैसे करते हैं, ठीक है। विंडो क्रिएट करके कैसे शिफ्ट करेंगे देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले तो मैंने ये बताया कि आपके पास जो पैटर्न दे रखा है उसका आप एक फ्रीक्वेंसी अरे बना लो, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है कि सारे लेटर्स सिर्फ लोअर केस है, इंग्लिश लेटर्स, तो आप एक अरे भी ले सकते हो 26 साइज़ का, है ना। अल्फ़ाबेट्स 26 होते हैं ना, ठीक है। या तो फिर आप मैप ले लो, आप पर है, ठीक है। तो मैंने मैप बना लिया है, FOR जो है वो सबकी फ्रीक्वेंसी 111 है, ठीक है। तो अब मैं विंडो बना रहा हूँ, ध्यान देना यहाँ पर। अभी विंडो जो है, विंडो में ऑब्वियस से कहना 2 एंड होंगे ना विंडो के, मान लो ये विंडो है, इसके 2 एंड होंगे, एक I एक J होगा। इसी को मैं फिर शिफ्ट करूँगा आगे करके, है ना, ये विंडो शिफ्ट होता जाएगा, ठीक है। तो अब मैं देखता हूँ यहाँ पर मैंने विंडो बनाया है, ये I यहाँ पर है और मान लेते हैं स्टार्टिंग में J भी यहाँ पर है। तो अभी विंडो का साइज़ कितना है, ठीक है। विंडो का साइज़ मैं यहाँ लिखते जाता हूँ। विंडो का साइज़ है, कैसे निकालेंगे विंडो का साइज़, J - I + 1, ठीक है। तो अभी विंडो का साइज़ कितना है, 0 - 0 + 1 दैट इज़ 1। अभी विंडो का साइज़ 1 है, ठीक है। तो क्या 1 जो है, जो विंडो का साइज़ है, वो पैटर्न के साइज़ के बराबर है? नहीं। तो इसका मतलब मुझे J को आगे बढ़ाना होगा। तो मैं J को आगे तो बढ़ाऊँगा, बट अभी F जो है, J पर कौन सा कैरेक्टर है, F है ना, तो मुझे एक F मिल चुका है, तो मैं इसकी फ्रीक्वेंसी घटा दूँगा, तो ये अब 0 हो चुका है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं J को यहाँ से हटा के आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। J यहाँ पर आ गया। अब मैं फिर से चेक करूँगा कि मेरे विंडो का साइज़ कितना है, ठीक है। क्या हो जाएगा, J है 1 - I - 0 + 1, विंडो का साइज़ 2 हो गया, ठीक है। क्या विंडो का साइज़ जो 2 है वो मेरे पैटर्न के लेंथ के बराबर है? नहीं, ठीक है। तो फिर मैं J को और आगे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। बट बढ़ाने से पहले J पर जो कैरेक्टर है उसकी फ्रीक्वेंसी एडजस्ट कर लेते हैं। J पे कौन सा कैरेक्टर है, O है, और हमारे मैप में O है, फ्रीक्वेंसी 1 है, तो 1 मिल गया, तो फ्रीक्वेंसी 0 हो गई, ठीक है। अब मैं फिर से यहाँ से J को हटाऊँगा और मैं J को यहाँ ले आया, ठीक है। अब फिर से विंडो का साइज़ देखते हैं, ठीक है। विंडो का साइज़ क्या है, 2 - 0 + 1 दैट इज़ 3। अब देखो 3 का लेंथ भी जो है ना वो पैटर्न के लेंथ के बराबर है। मतलब अभी हम एक विंडो साइज़, अभी हमने एक विंडो बना ली है जिसका साइज़ जो है वो पैटर्न के लेंथ के बराबर है। मतलब इट इज़ अ करेक्ट कैंडिडेट कि मैं चेक कर सकूं कि ये एनाग्राम है कि नहीं, ठीक है। तो J पे कौन सा कैरेक्टर है, R है ना, तो R की फ्रीक्वेंसी पहले तो घटा लो, ठीक है। यहाँ पर 1 है ना, R की फ्रीक्वेंसी, तो 0 कर लिया, ठीक है। अब देखो मुझे अभी विंडो का साइज़ 3 मिल चुका है। जैसे ही 3 मिला, पैटर्न के साइज़ के बराबर विंडो का साइज़ मिला, मैं वैसे ही क्या करूँगा, चेक कर लूँगा कि मैप में सारे एलिमेंट 0 हैं क्या। यस, मैप में सारे एलिमेंट 0 है, मतलब सारे कैरेक्टर्स मुझे मिल चुके हैं इस विंडो में। इसका मतलब पक्का ये विंडो में जो स्ट्रिंग बन रहा है, ये जो बन रहा है FOR, ये पक्का एनाग्राम है मेरे पैटर्न का, राइट। तो सही बात भी है। तो मैंने अपना क्या किया, अपने आंसर में +1 कर लिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज़ ध्यान दो, हाँ, एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है यहाँ पर, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ ताकि क्लीन हो जाए थोड़ा। सॉरी, ठीक है। अब देखो, सॉरी, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सिंस हमें एक विंडो मिल चुका है, तो अभी मैं J को बढ़ाऊंगा तो विंडो बड़ा हो जाएगा ना। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर विंडो
मुझे मिल चुका है, तो अब आई को मुझे शिफ्ट करना होगा, क्योंकि मैंने तो ढूंढ लिया 3 साइज़ का अभी एक विंडो। अब मुझे विंडो शिफ्ट करनी है, राइट? ठीक है, तो विंडो मैं शिफ्ट करूँगा। तो जैसे ही मुझे एक विंडो का साइज़ मिल गया, मैंने आंसर में +1 कर दिया। अब मुझे आई को भी बढ़ाना होगा, ठीक है? बट एक चीज़ ध्यान दो, आई को जब आप बढ़ाओगे ना, तो आई मान लेते हैं यहाँ पर आ गया, ठीक है? आई मान लेते हैं यहाँ पर आ गया। बट अब जो विंडो आप देख रहे हो ना, आई और जे के बीच में जो विंडो है, उसमें कौन कौन से करेक्टर है? ओ है और आर है, ठीक है? बट एफ़ जो है वो हमारे विंडो से निकल चुका है ना? एफ़ हमारे विंडो से निकल चुका है ना, तो एफ़ की फ्रीक्वेंसी मैं वापस से बढ़ा दूंगा, ठीक है? तो एफ़ को मैंने वापस से 1 कर दिया, ठीक है? ओ और आर तो अभी भी 0 ही रहेंगे, क्योंकि अभी भी आई और जे के विंडो में ओ और आर है। वो जो एफ़ जो निकल गया ना, जो आई जिस पर खड़ा था, आई पहले यहाँ खड़ा था ना, तो आई जिस पर खड़ा था उससे मैं शिफ्ट हो गया, राइट साइड आ गया, तो मतलब एफ़ की फ्रीक्वेंसी अब बढ़ जानी चाहिए, क्योंकि वो तो अब हमारे विंडो में नहीं है। तो वही मैंने एफ़ को यहाँ पर बढ़ा दिया, ठीक है? अब देखते हैं। ऑब्वियस बात है, जे जब आर के पास था, तो अब जे को मैं आगे बढ़ाऊँगा, जे तो हर बार बढ़ेगा, है ना? अब फिर से देखते हैं हमारा साइज़ क्या है। साइज़ है हमारा, जे की वैल्यू क्या है 3, आई की वैल्यू है 1 + 1, क्या हो गया 2 आ गया, ठीक है? नहीं 3 आ गया ना, सॉरी, हाँ, तो 3 आ गया। तो ये भी हमारे पैटर्न के, ये जो विंडो अभी हमें मिला है, ये जो विंडो मिला हमें, इसका लेंथ कितना है 3 है, जो कि हमारे पैटर्न के लेंथ के बराबर है, ठीक है? मतलब चेक कर सकते हैं कि हाँ ये हो सकता है एनाग्राम, ठीक है? तो क्या मैंने बोला था कि जैसे ही मुझे एक विंडो मिल गया जो कि पैटर्न के साइज़ के बराबर है, मैं तुरंत अपना मैप चेक करूँगा, देखूँगा सारे एलिमेंट्स 0 हैं क्या। बट इस बार सारे एलिमेंट 0 नहीं हैं, ओ और आर के तो 0 हैं, बट एफ़ का 1 है, ठीक है? यहाँ तक समझ में आ गया? ओके, इसको हटा देता हूँ। तो हमें अगर नहीं मिला तो कुछ कर नहीं सकते हैं, अब आगे बढ़ेंगे हम, है ना? जे को आगे बढ़ा देते हैं। जे को मैंने, अच्छा हाँ, जे जब यहाँ पर था ना 3rd इंडेक्स पे, तो एक्स का भी फ्रीक्वेंसी हमें कम करना होगा ना, बट यहाँ एक्स तो है नहीं हमारे मैप में, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक्स को छोड़ देते हैं अभी, ठीक है? अब जे मान लेते हैं यहाँ पर आ गया, ठीक है? अब हमारे ये नहीं, सॉरी, हाँ, सिंस जब जे यहाँ पर था तो हमें विंडो का साइज़ कितना मिल चुका था? पैटर्न के साइज़ के बराबर, है ना? तो मैंने क्या कहा था, जब साइज़ मिल जाए और हम पता कर लें कि भाई एनाग्राम है कि नहीं, तो उसके बाद हम विंडो शिफ्ट करना पड़ेगा ना, ठीक है? तो शिफ्ट करने के लिए क्या करते थे, आई को शिफ्ट करते थे, राइट? तो आई हमारा शिफ्ट हो जाएगा इधर, ठीक है? और जे तो शिफ्ट हो ही रहा है हर बार, तो जे आ जाएगा इधर। अब फिर से हमें एक विंडो मिल चुका है जो कि पैटर्न के साइज़ के बराबर है, ठीक है? अभी भी देखो आर एक्स एक्स है, और हाँ ओ अब मेरे विंडो से निकल चुका है ना, वो विंडो से निकल जाए तो इसकी फ्रीक्वेंसी मैं वापस से बढ़ा दूंगा, क्योंकि अब मेरे विंडो में आ नहीं रहा है ये, ठीक है? तो ओ की फ्रीक्वेंसी अब मैं वापस से मैंने 1 कर दिया, ठीक है? अब यहाँ पर हमारे पास आई आर, अब फिर से मुझे 3 लेंथ का मिल चुका है विंडो, तो फिर से मैं मैप को चेक करूँगा, सारे 0 हैं? नहीं है, इस बार 0 नहीं है, ठीक है? तो मतलब मैं अपने काउंट में अपना आंसर नहीं बढ़ाऊँगा, ठीक है? चलो, अब फिर से वही है कि मुझे लेंथ मिल चुका था, विंडो साइज़ का जो लेंथ था वो पैटर्न के लेंथ के बराबर था, तो अब मैं आई को भी शिफ्ट करूँगा, ठीक है? तो आई मेरा यहाँ आ जाएगा, है ना? आई यहाँ पर आ गया, और जे भी मैं बढ़ाऊँगा, राइट? जे यहाँ पर आ गया, ठीक है? अब ये चीज़ देखो, आर तो है, आर मेरा विंडो से बाहर जा चुका है, तो आर की भी फ्रीक्वेंसी मुझे वापस बढ़ानी होगी, बट आर, हाँ, तो आर को मैंने वापस से 1 कर दिया यहाँ पर, ठीक है? अब देखते हैं, अभी जो हमें जो विंडो मिला है उसका साइज़ कितना है? पैटर्न के लेंथ के बराबर है 3, ठीक है? ये भी कैंडिडेट हो सकता है हमारा। देखो जे के पास ओ है अभी ना, तो ओ हमें एक मिल चुका है, ठीक है? तो ओ को मैं यहाँ पर काट के, 1 था ना, इसको काट के मैंने 0 कर दिया, ठीक है?
और हमारे विंडो का लेंथ 3 है। तो हम फिर से चेक करते हैं हमारे मैप में सारे एलिमेंट 0 है, नहीं है। तो फिर हम अपने काउंट का रिज़ल्ट काउंट में +1 नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये भी हमारा एनाग्राम नहीं था ये विंडो। फिर से हम विंडो को शिफ्ट करते हैं, ठीक है। विंडो शिफ्ट करने के लिए आई को हम क्या करेंगे, राइट शिफ्ट करेंगे, है ना। और जे तो शिफ्ट हो ही रहा है, तो फिर जे यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा ये है विंडो, है ना, ये हमारा विंडो है। और ये जो एक्स जो निकल चुका है, एक्स की फ्रीक्वेंसी वापस बढ़ा देंगे, पर अभी यहाँ पर हमारे पास एक्स है नहीं, तो इसको इग्नोर करते हैं अभी, ठीक है। अब देखो ये हमारी जो विंडो मिल चुकी है, इसका लेंथ कितना है, 3 है, पैटर्न के लेंथ के बराबर है, बहुत सही। तो मैं एक बार देख लेता हूँ सारे एलिमेंट 0 हैं क्या। हाँ, जे के पास अभी आर है ना, तो आर की भी फ्रीक्वेंसी 0 हो जाएगी ना, क्योंकि एक मिल चुका है, ठीक है। बट इस विंडो में देखो, अभी अभी मैप में देखो सारे एलिमेंट 0 नहीं है, राइट, सारे एलिमेंट 0 नहीं है। इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, ये विंडो भी। तो मुझे वही है, मैं फिर से शिफ्ट करूँगा इसको, आई को और जे को, है ना। तो आई आ जाएगा यहाँ पर, और एक्स जो मैं पीछे छोड़ता हुआ आ रहा हूँ उसकी भी फ्रीक्वेंसी वापस चेंज करनी पड़ेगी, बट एक्स यहाँ है नहीं, तो लेट्स इग्नोर इट। और जे भी मेरा एक शिफ्ट होगा आगे, जे तो हर बार शिफ्ट होता जा रहा है, ठीक है। अब आई, हाँ, अब ये देखो जे अभी एफ़ के पास आया ना, तो एफ़ की फ्रीक्वेंसी एक कम करनी होगी क्योंकि एक मिल चुका है। तो मैंने इसको काटा और एक फ्रीक्वेंसी 0 कर दी। और मेरा करंट विंडो ये है ना, 3 साइज़ का है, तभी तो मैंने मैप चेक कर रहा हूँ अब। 3 साइज़ का विंडो है, मैंने मैप चेक किया, मैंने देखा सारे एलिमेंट 0 हैं, बहुत अच्छा। मतलब हमें अपना एक आंसर और मिल चुका है, दिस इज़ द करेक्ट विंडो। इसमें एनाग्राम छिपा है, ORF, सही बात है, ORF एनाग्राम भी है, एनाग्राम है 4 का। तो हमें एक आंसर अपना मिल गया, तो हम फिर से +1 कर देंगे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे, देखो फिर से ध्यान दो। अब ये हमारा एक विंडो कंप्लीट हो चुका है ना, तो हम आई को भी शिफ्ट करेंगे। तो आई को जब शिफ्ट करेंगे तो आई पर ओ था ना, तो ओ तो अब विंडो से बाहर निकल जाएगा, तो ओ की फ्रीक्वेंसी वापस से चेंज करनी पड़ेगी। तो आई को पहले मैं शिफ्ट करता हूँ, आई को यहाँ शिफ्ट कर दिया, ठीक है। और अब आई पहले ओ पर था ना, तो ओ की फ्रीक्वेंसी भी मुझे चेंज करनी पड़ेगी ना यहाँ मैप में अपने। तो ओ की फ्रीक्वेंसी मैं वापस से 1 कर दूँगा, बढ़ा दूँगा, बढ़ा दिया, ठीक है। और जे भी बढ़ेगा मेरा, जे को मैं ले आया यहाँ पर, ठीक है। अब मुझे J-i+1 का विंडो साइज़ मिल चुका है, जो कि 3 के बराबर है, बहुत अच्छे, ठीक है। अब जे पर क्या है, एक्स है, एक्स की फ्रीक्वेंसी घटानी पड़ेगी, बट एक्स मेरे मतलब का है ही नहीं, इसको छोड़ दो, ठीक है। 3 साइज़ का मुझे विंडो मिल चुका है ना, 3 साइज़ का विंडो मिल चुका है। तो अब मैं चेक करूँगा कि मैप में मेरे सारे एलिमेंट 0 हैं, सारे एलिमेंट 0 तो हैं नहीं मैप में, ठीक है। तो मतलब ये विंडो मेरा आंसर नहीं है, ठीक है। तो अब मैं फर्दर मूव करता हूँ अपने विंडो को, ठीक है। तो सबसे पहले तो आई को मैं मूव कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि विंडो एक मिल चुका था। तो आई को यहाँ से हटा के मैं आई को यहाँ ले आया, बट देखो आई जहाँ पर था पहले आर, उसकी फ्रीक्वेंसी मुझे वापस से बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि अब वो विंडो में है नहीं। तो आर का देखो यहाँ फ्रीक्वेंसी 0 हो रखा था, इसको मैं +1 करूँगा तो आर वापस 1 पे आ जाएगा, ठीक है। और ये मेरा यूज़ हो गया, ये ख़त्म हो गया। और जे तो बढ़ेगा ही हर बार, तो जे को हटा के जे को मैंने यहाँ ला दिया। और जे पर डी है ना, तो डी तो यहाँ है नहीं मैप में, तो कुछ अपडेट करने का टेंशन लेना नहीं है। अब हम देखते हैं हमारे विंडो का साइज़ क्या है। विंडो का साइज़ हमें 3 मिल चुका है, तो फिर से हम अपना मैप चेक करेंगे। मैप में चेक करते हैं, सारे एलिमेंट 0 है, नहीं है, मतलब ये विंडो हमारा आंसर नहीं है, ठीक है। तो इसको बढ़ाते हैं वापस से। तो आई को पहले मूव करते हैं। तो आई को जब मूव करेंगे तो आई यहाँ तो आ जाएगा, बट आई जहाँ पर पहले था एफ़ पे, एफ़ की फ्रीक्वेंसी मुझे अपडेट करनी पड़ेगी, है ना। तो एफ़ की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर +1 करेंगे तो एफ़ वापस से 1 आ जाएगा, ठीक है। और जे भी शिफ्ट हो गई होगा, जे भी हर बार हो रहा है शिफ्ट, तो जे शिफ्ट हो गया यहाँ पर। और हमें फिर से अपनी विंडो मिल गई 3 साइज़ की, ठीक है। और जे पर क्या है, ओ है ना, तो ओ की फ्रीक्वेंसी मुझे कम करनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि ओ मुझे मिल चुका है, एक 0 हो गया।
अब 3 साइज़ का विंडो मिल चुका है, मैं मैप चेक करता हूँ तो देखते हैं सारे एलिमेंट 0 हैं नहीं, तो ये मेरा करेक्ट आंसर नहीं है। ठीक है, तो फिर से शिफ्ट करते हैं, आई को पहले शिफ्ट करते हैं। ठीक है, तो आई यहाँ पर आ जाएगा और मेरा एक्स यूज़ हो चुका है, और एक्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से मतलब है नहीं क्योंकि एक्स हमारे काम का है नहीं, मैप में है ही नहीं एक्स। ठीक है, और जे भी बढ़ेगा हर बार, है ना, जे को बढ़ा के मैं जे को यहाँ ले आया। ठीक है, अब जे जहाँ पर आया है एफ़ हमारे विंडो में आ चुका है, तो एफ़ की फ्रीक्वेंसी कम करनी पड़ेगी, तो एफ़ की फ्रीक्वेंसी अब मैं काट के यहाँ 0 कर दूँगा। ठीक है, अब ध्यान दो विंडो का साइज़ 3 हो चुका है फिर से सारा। अब मैप को चेक करो, सारे एलिमेंट 0 हैं क्या? नहीं है, तो ये भी हमारा विंडो जो है ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं है। ठीक है, तो फिर से वही करेंगे, आई को फिर से मूव करेंगे और जे को भी मूव करेंगे। तो आई को जब मूव किया तो पिछला वाला जहाँ आई जहाँ पर था डी, इसकी फ्रीक्वेंसी अपडेट करनी पड़ेगी मैप में। ठीक है, मैप में तो है नहीं डी, तो रहने देते हैं। और जे यहाँ पर आएगा, सॉरी जे जब यहाँ पर आएगा तो आर आ गया ना अब विंडो में, तो आर की फ्रीक्वेंसी अपडेट करनी पड़ेगी, राइट। तो आर की फ्रीक्वेंसी मैं यहाँ पर काट के 0 कर दूँगा। मुझे 3 साइज़ का विंडो मिल चुका है फिर से। ठीक है, ठीक है, तो ये मेरा कैंडिडेट हो सकता है। तो मैंने चेक किया मैप में सारे एलिमेंट्स 0 है भी, विच इज़ अ गुड न्यूज़। मतलब ये विंडो हमारा करेक्ट आंसर है ना। OFR मिल गया ना, देखो ये सही में है, फॉर का एनाग्राम ही तो है, तो +1 कर दिया। ठीक है, इसके बाद जब फर्दर शिफ्ट करेंगे तो जे बाहर आ जाएगा, तो हम लूप से बाहर निकल जाएंगे, तो हमारा फाइनल आंसर 3 होगा। ठीक है, तो बस यही है, आपको 2 वेरिएबल लेके शिफ्ट करते जाना और फ्रीक्वेंसी चेक करते रहना है हर बार, और फ्रीक्वेंसी अपडेट करते रहना है। ये 3 चीज़ ही मेन है। ठीक है, कि आपको आई एंड जे लेना था और शिफ्ट करते जाना है, शिफ्ट करते वक्त फ्रीक्वेंसी का ध्यान देना है, अपडेट करते रहना है ना, फ्रीक्वेंसी अपडेट। बस जो मैंने अभी आपको स्टोरी सुनाई है ना, इसको अभी कोड में मैं सेम लैंग्वेज सुनाऊंगा आपको, और एकदम आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका कोड करते हैं। तो क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जो मैंने समझाया है, आपको नंबर ऑफ़ काउंट्स निकालने हैं एनाग्राम के। ठीक है, तो डायरेक्ट सोल्यूशन पर आते हैं जो मैंने बताया था। सबसे पहले तो साइज़ निकाल लेते हैं टेक्स्ट का। ठीक है, फिर मैंने क्या बोला था कि जो हमारा पैटर्न दे रखा है उसका मैं एक काउंटर बना लूँगा। ठीक है, और सारे लेटर्स जितने लेटर्स हैं ना, सारे लोअर केस इंग्लिश लेटर्स हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक वेक्टर बना लेता हूँ। ठीक है, इसका नाम काउंटर दे देता हूँ, इसका 26 साइज़ का रखता हूँ क्योंकि अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स ही होते हैं, और अभी सबकी फ्रीक्वेंसी 0 है। ठीक है, फिर पैटर्न में जितने भी कैरेक्टर्स हैं ना, फॉर इंट आई इज़ इक्वल टू 0, आई इज़ लेस देन पैटर्न डॉट लेंथ, सारे कैरेक्टर को निकाल के उनकी फ्रीक्वेंसी काउंटर में अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, तो पहले तो कैरेक्टर निकाल लेते हैं, कैरेक्टर CH इज़ इक्वल टू पैटर्न ऑफ आई, कैरेक्टर निकल गया। अब काउंटर में उस कैरेक्टर का इंडेक्स ढूंढना है, तो इंडेक्स निकालने का बहुत सिंपल तरीका आप जानते भी होंगे, काउंटर ऑफ कैरेक्टर नहीं लिख सकते, सिर्फ -A करोगे ना। ठीक है, तो इसका इंडेक्स पता चल जाएगा, और उसको मैं बढ़ा रहा हूँ, राइट। मैंने फ्रीक्वेंसी काउंट कर ली। ठीक है, सबसे पहला काम क्या कर लिया, काउंट दी फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच कैरेक्टर्स इन पैटर्न। चलो ये काम हो गया। ठीक है, फिर मैंने बोला कि विंडो बनाने के लिए एक आई और जे रख लेते हैं, रख लिया। फिर हमारा एक रिज़ल्ट होगा, उसमें अभी 0 रखते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या कहा, जे हमेशा लास्ट तक जाएगा। ठीक है, जे बढ़ता ही जाएगा, जे लेस देन n। ठीक है, और जे जहाँ पर भी है, जे जिस कैरेक्टर के पास आया उसकी फ्रीक्वेंसी मैंने घटानी पड़ती थी ना काउंटर से, तो मैं क्या करूँगा, काउंटर से टेक्स्ट ऑफ जे, मतलब टेक्स्ट जे में जो भी कैरेक्टर है उसकी फ्रीक्वेंसी मुझे काउंटर से घटानी पड़ेगी, राइट। बट इंडेक्स के लिए क्या करते थे, -A करते थे, तब इंडेक्स मिलता था, तो माइनस कर दिया, चलो ठीक है। ठीक है, और मैंने क्या कहा था कि जैसे ही मुझे एक विंडो मिल गया, जे -i+1 इज़ इक्वल टू के साइज़ का, के नहीं मतलब विंडो का साइज़ क्या है, पैटर्न का जो लेंथ होगा उसको के मान लेते हैं, इंट के इज़ इक्वल टू पैटर्न डॉट लेंथ। ठीक है, के मान लिया इसको। हाँ, जैसे ही मुझे मिल जाता है तो मैं पहले क्या बोला था मैंने
कि सबसे पहले तो ये चेक कर लो कि इफ़ ऑल ज़ीरो इन काउंटर, उसको काउंटर भेज देते हैं, वो फंक्शन मैं लिख लूँगा जिसमें मैं ये चेक करूँगा कि काउंटर में सारे एलिमेंट्स की फ्रिक्वेंसी ज़ीरो होनी चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो मैं अपने आंसर को प्लस प्लस कर दूँगा। ठीक है, नहीं हुआ तो आंसर प्लस प्लस नहीं करूँगा, लेकिन आई को भी तो आगे बढ़ाना ना, क्योंकि मुझे एक विंडो साइज़ मिल चुकी है, राइट। एक विंडो मिल गई है पैटर्न के लेंथ की, मुझे आई को बढ़ाना होगा। बट आई को बढ़ाने से पहले मैंने क्या कहा था कि आई पर जो कैरेक्टर है उसकी फ्रिक्वेंसी मुझे वापस से नॉर्मल करनी होगी। ठीक है, वापस से बढ़ानी होगी, क्योंकि हम घटाते हैं स्टार्टिंग में, फिर बाद में बढ़ानी होगी ना उसको। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, काउंटर ऑफ टेक्स्ट ऑफ आई की जो फ्रिक्वेंसी है -a, उसको मैंने वापस प्लस प्लस कर दिया, उसके बाद आई को बढ़ा दिया, है ना, यही तो कर रहे थे उस वक्त। ठीक है, ये हो गया। और मैंने क्या कहा था, जे तो हर बार बढ़ेगा ही बढ़ेगा, राइट। फिर जे बढ़ेगा, फिर ये वाइल लूप में चेक होगा, फिर जे जहाँ पर आए उसकी फ्रिक्वेंसी कम करेंगे क्योंकि विंडो में आ चुका है वो। फिर हर बार ये विंडो का साइज़ का चेक करके हम अपने आंसर को अपडेट करते रहेंगे, और जैसे ही ये ख़त्म होगा, लूप से बाहर निकलेंगे, हमारा आंसर हमारे पास होगा। आंसर नहीं है, रिज़ल्ट है ना, सॉरी। ठीक है, अब एक फंक्शन लिखते हैं ऑल ज़ीरो, जो हमें ये बताएगा कि उस काउंटर वेक्टर में सारे एलिमेंट्स की फ्रिक्वेंसी ज़ीरो है कि नहीं। ठीक है, बूलियन रखते हैं इसको, ऑल ज़ीरो। इसमें मैं क्या पास कर रहा हूँ, वेक्टर ऑफ इंट एंड काउंटर पास कर रहे हैं ना। ठीक है, फॉर इंट एंड आई इन काउंटर। ठीक है, ये फॉर लूप लिखने का अच्छा तरीका है C++ में। ठीक है, इफ़ आई इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, कोई भी कैसा मिल गया जो ज़ीरो नहीं है तो रिटर्न फॉल्स कर देंगे, और ऐसा एक बार भी नहीं आया तो रिटर्न ट्रू, मतलब सारे एलिमेंट ज़ीरो रहे होंगे। ठीक है, हमारा काम हो गया। सबमिट करके देखते हैं, इसका आंसर तो सही आ रहा है। सबमिट करके देखते हैं सारे आंसर्स करेक्ट आ रहे कि नहीं। टोटल 90 टेस्ट केसेस हैं एंड वी हैव पास्ड ऑल द टेस्ट केसेस। ठीक है, ओके, सो ग्रेट, वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया हो। कोई भी डाउट हो आप कमेंट्स में रेज़ करो, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट, एंड सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।